आईआरसीटीसी के श्री रामायण यात्रा पैकेज में भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा कर रहे यात्रियों से जब हमने उनके अनुभवों पर चर्चा की तो उन्होंने हमें क्या बताया, आप भी सुनिए। मेरा नाम वरुण दत्त शर्मा है और मैं यूपी में जिला बुलंदशहर के खुर्जा का निवासी हूँ। और इस ट्रेन के बारे में मैंने ईमेल से मुझे जानकारी मिली थी, तो मैंने इनसे अपना एक रिक्वेस्ट किया था कि भाई मैं पूर्णतः सात्विक व्यक्ति हूँ तथा हम लोग बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं तथा क्रॉकरी और गिलास का इस्तेमाल भी खाने पीने में नहीं करते हैं। तो मेरा इनसे अनुरोध था कि यदि आप डिस्पोजेबल कंटेनर्स में मुझे फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपकी जैसे कि आप खाते पीते हैं वैसा ही अरेंजमेंट करेंगे। और मैंने महसूस किया कि जो मेरी इच्छा थी उन्होंने पूर्ण की है। मुझे पूर्णतः सात्विक बिना प्याज लहसुन का खाना डिस्पोजेबल कंटेनर्स में दिया जा रहा है और मैं इनकी यात्रा से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी अन्य लोग भी इस यात्रा का लाभ उठाएंगे जो मुझ जैसा सात्विक फूड चाहते हैं। मैं विजय सिंह गहलावत, मेरी पत्नी परवीन, अभी मैं रिटायरमेंट सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर। आईआरसीटीसी का जो पहला ट्रिप हमने किया था 2014 में, चार धाम उत्तराखंड, वो टैक्सी से किया था। दोनों हम गए थे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ। उसके बाद भी कई यात्राएं हमने आईआरसीटीसी से की। तो कुल मिला के यात्राएं अच्छी रही। 6-7 बार हम जा चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद भी 2-3 बार जा चुके हैं। ये यात्रा जो है पहले भी हमने गरवी गुजरात की डिलक्स ट्रेन से की थी, भारत गौरव से, वो भी अच्छी रही थी। और फिर अब ये दूसरी यात्रा हमारी इसमें हो रही है, तो यात्रा अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना वाना सब बढ़िया मिल रहा है। हमको अच्छा लगा, इसीलिए हम बार बार आईआरसीटीसी में जा रहे हैं। अपना जैसा ही लगता है, परिवार जैसा ही सब इसीलिए अच्छा लगता है। तो नमस्कार सर, तो मेरा नाम तरुण पांडे है, मैं विशाखापत्तनम से आया हूँ। मैं अपनी मदर को लेकर इस जर्नी में आया हूँ। मेरी मदर को काफ़ी मन था अयोध्या दर्शन का, तो मैं बहुत सारे पैकेजेस सर्च कर रहा था कि कौन सा पैकेज है जिसमें मैं मदर को रामायण से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें दिखा सकूं। फिर मैंने सोशल मीडिया पे और गूगल के थ्रू मैंने जाना कि एक रामायण यात्रा करके आईआरसीटीसी द्वारा रन किया जाता है, जिसमें कि ये एक पूरा सर्किट कराते हैं रामायण यात्रा का। तो फिर मैंने और भी रिसर्च किया। फिर मैंने देखा कि ये आईआरसीटीसी जो है ये संचालित यात्रा है, ये मिला जुला कर काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेस्टिनेशंस हम कवर कर पा रहे हैं और एज अ ग्रुप जा रहे हैं। तो ग्रुप जाने में काफ़ी आप एक दूसरे से शेयर करते हो, लाइक माइंडेड पीपल आपके साथ जर्नी करते हैं, तो इस हिसाब से फिर मुझे ये सही लगा और फिर मैंने मदर के साथ ये यात्रा बुक कर दी। ये यात्रा हमने शुरू की। ये यात्रा में जो हमारा स्वागत हुआ दिल्ली सफदरजंग स्टेशन पे, काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ। और फिर हमने वहाँ से हम अयोध्या गए। उसके बाद फिर हमने जनकपुर कवर किया, सीतामढ़ी कवर की और बहुत सारे जो रामायण से जुड़ी यात्राएँ हैं वो कवर की। जो यहाँ का ट्रेन का अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर सेकंड एसी में देखोगे तो सेकंड एसी में आपको साइड के बर्थ नहीं मिले, वहाँ पे आपका चेयर्स लगे हुए हैं। उसके बाद आपके मसाज चेयर्स भी हैं, वो अच्छा है। थर्ड एसी में अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने देखा कि योगा सेंटर्स भी है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और इस ट्रेन में आपको 24/7 हॉट वाटर मिलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉस है। आप वाइल्ड जर्नी यू कैन हैव बाथ, तो उससे आप टायर फील नहीं करोगे। एवरीडे आप अपने रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ थे। स्टाफ काफ़ी आईआरसीटीसी का फ्रेंडली है, काफ़ी हेल्पफुल है। रेस्टोरेंट कार के मैंने बताया, उनके स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो वो हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि जनरली जब इतना बड़ा ग्रुप चलता है एंड इतने एज के लोग जाते हैं तो सबकी प्रेफरेंसेस काफ़ी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक लाइफस्टाइल अलग जिया है, तो एक अलग अलग प्रेफरेंस हो जाती है। तो बट उनको सबको वो कैटर करते हैं। किसी को चाय में चीनी ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को अदरक वाली चाहिए, किसी को बिना अदरक। ये माइनर चीज़ें हैं, बट अब अगर आप देखोगे कि एक इतनी बड़ी यात्रा में कोई पेंट्री में मैनेज कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सारे प्रोज हैं। ये काफ़ी डिज़ाइन जो ये किया गया है, ये यात्रा काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है। यात्रा करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी ने जाके
काफ़ी रिमोट लोकेशन पे भी सर्च किया कि वो एरिया रामायण से जुड़ी हैं जो शायद हम ना जा पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं बताऊं तो जनकपुर के पास आपका जो है धनुषा धाम है, वो शायद आप अकेले ना जा पाओ, जनकपुर ट्रैवल करो, बस ग्रुप में आप जा सकते हो। उसी तरह आप अयोध्या के पास काफ़ी सारी जगह थी, नंदीग्राम, वो आप अकेले ट्रैवल करना आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए अगर आप रिमोट लोकेशन से आ रहे हो। जो ये होटल्स बुक करते हैं, अभी तो जितने होटल्स बुक किए उनका सबका मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर स्पेशली अगर कोई नई प्रॉपर्टी ये ले रहे हैं तो वहाँ जाके किसी को रेकी करनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी हमारे लिए सही है या नहीं। दूसरा, मैं अपने मदर को लेके आया हूँ तो ये सीनियर सिटीजन के लिए रिकमेंडेड है, बट आई विल स्टिल से कि अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को भेज रहे हो मदर या फादर अकेले, तो आपको भी साथ में जर्नी करनी चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट जर्नी के समय हो सकता है किसी 5 मिनट के लिए उनको आपकी ज़रूरत पड़े, बट वो 5 मिनट काफ़ी क्रूशियल होंगे। वेल रिसर्च्ड यात्रा है, रामायण के बारे में, अपने कल्चर के बारे में सीखने का मौका मिलता है। आप काफ़ी प्राउड फील करते हो कि हमारी कल्चर इतनी रिच है और शायद हमें उस कल्चर के बारे में कभी पता ना चला हो। तो इस यात्रा के दौरान मुझे उस कल्चर के बारे में पता चला। और एक और मेरा सजेशन है कि अगर IRCTC वाले इस यात्रा में एक गाइड हर जगह के लिए हायर कर दे जो लोगों को बताते रहे कि उस जगह के बारे में इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। जनरली हम लोग जो ट्रैवल करते हैं वहाँ पे पंडित से या किसी लोकल से हम पूछते हैं कि इस जगह का महत्व क्या है, तो वो वहीं जो सुनी फोकलोर से सुनी उन्होंने कहानियाँ वो हमें बताते हैं। तो अगर एक वेल रिसर्च या एस्टेब्लिश्ड अगर कोई गाइड हमारे साथ चले जो एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में हमें बता सके, तो ये यात्रा और भी बेहतर हो सकती है। बाकी आप इस यात्रा को करो, एक काफ़ी आनंदमयी आपकी ये एक्सपीरियंस रहेगा एंड आप इसको याद रखोगे।